बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं मैथ्स एजुकेशन नेटवर्क। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम पिक्चर के ऊपर एनिमेशंस कैसे लगाते हैं। फिर इसी तरह इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन कैसे लगाते हैं। ये कि टेम्पलेट है, बहुत ही अच्छा है, पिक्चर का टेम्पलेट है। ये आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं। अगर आप पिक्चर एल्बम बनाना चाहते हैं तो वो खुद का एल्बम इसमें बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने एक बनाया है, मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखें ये कैसा दिखेगा। ये मैं सबसे पहले दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि ये कैसे बनाएंगे। ये देखें दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये एल्बम। तो ये भी आप अपने बच्चों का बना सकते हैं, ख़ुद का बना सकते हैं, फ्रेंड्स का बना सकते हैं। फिर इसको आप एक वीडियो की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे बनाना है और इसको फिर वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपने इसको डाउनलोड करना है नीचे डिस्क्रिप्शन से। डाउनलोड करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपने देखें, ये मेरे पास सिर्फ 5 स्लाइड्स हैं, लेकिन अगर हम नीचे आएँ, इसमें और स्लाइड्स ऐड करना चाहिए और पिक्चर्स के लिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखना है, ये आपके पास कुछ और बहुत सारी किस्म की स्लाइड्स हैं। जिस तरह की आपको स्लाइड चाहिए आप उस तरह की इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसमें यहाँ पे देखिए आप फ़ोटो ऐड कर सकते हैं यहाँ भी, और यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हैं। फ़ोटो कैसे ऐड करनी है, आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से आपने फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद तो चले हम यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट करें, हम ये वाली फ़ोटो लगाना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद ये देखिए आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे फिट हो जाएगी फ़ोटो। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक फिट ना हो तो फिर कैसे करना है, ये देखिए अभी थोड़ी सी नीचे की जाना है, नहीं खिंची खिंची सी है। तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके लिए आपने क्लिक करना है यहाँ पे क्रॉप पे, और क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देखें ये आपकी फ़ोटो है, यहाँ से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ये बाहर वाले जो वाइट पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इनसे आपने इस पिक्चर को सेट कर लेना है जहाँ तक आपको लगता है कि ये ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा नीचे की जाना भी हम खोलेंगे इस तरह। ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर दें इस बॉर्डर के बाहर कहीं भी, ठीक है। इसी तरह अब इसमें पिक्चर लगानी है तो यहाँ पे क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लें। तो हम यहाँ से ये वाली पिक्चर जो है ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आगे नीचे चाहिए आपको तो यहाँ पे आखिर पे क्लिक करें और यहाँ से जो है वो किस तरह का आपको बॉर्डर चाहिए वो उस तरह का आप ले सकते हैं। यहाँ पे फर्ज करें अब हमें चलाइए, यहाँ पे स्लाइड चाहिए ये वाली, देखें यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप टाइटल और यहाँ पे आप मेन पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने लगाना चाहते हैं। मैं ये वाली सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। ये देखें, आप बड़ी आसानी के साथ इसमें पिक्चरें इंसर्ट कर सकते हैं। ले जी, ये हमने इस तरह पिक्चरें इंसर्ट कर ली हैं। अब इसके ऊपर एनिमेशन कैसे लगाने हैं, देखिए अभी यहाँ से अगर मैं प्ले करूँ तो इसमें कोई एनिमेशन नहीं होगा। मैं यहाँ से प्ले करूँ, देखें ये हमें बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन पिक्चरों के ऊपर हम एनिमेशन लगाना चाहते हैं। जैसे देखिए इसके ऊपर लगाया है, मैं यहाँ से अगर प्ले करके दिखाऊँ आपको, देखिए ऐसे ये वाला और फिर इस तरह का। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इनके एनिमेशंस ख़त्म करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, अब इसके मैंने एनिमेशन सारे ख़त्म कर दिए हैं। अब देखिए इस पर कोई एनिमेशन नहीं। अगर मैं यहाँ से प्ले करूँ F5 से तो देखें बिल्कुल आगे मेरी स्लाइड्स शो हो रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनको पर एनिमेशन आने चाहिए, तो हम इनको एनिमेशन लगाएंगे। सबसे पहले है वो स्लाइड्स को हम ट्रांजैक्शंस लगाएंगे। ट्रांजैक्शंस के लिए हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हम ये वाला लगा लेते हैं नीचे वाली स्लाइड से। और पहली को हम नहीं लगाएंगे, नो कर दें। पहली को नहीं लगाना, आपने दूसरी को लगाना है। यहाँ से ये कर लें और यहाँ से इसको हम लगाएंगे ये वाला, लेकिन ये नीचे की जानब नहीं, ये साइड की जानब से आना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करें और ये लेफ़्ट वाला कर दें या राइट वाला कर दें। तो यहाँ पे क्लिक करें, फिर से पुश, और यहाँ से अब ये फ्रॉम लेफ़्ट ये वाला जो है इसको भी यही लगा दें और यहाँ से ये फ्रॉम टॉप कर दें। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से जो मर्ज़ी एनिमेशन लगा लें, यहाँ से जो मर्ज़ी स्लाइड को ट्रांजैक्शन लगा लें। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं लगा रहा हूँ वो लगा लें। अब यहाँ से मैं इसको लगाता हूँ ये वाला, और यहाँ से इसको लगाऊँगा यही वाला, लेकिन इसकी ऑप्शन मैं हॉरिजॉन्टल कर दूँगा। यहाँ से इसको लगाऊँगा मैं फिर से
यही वाला, लेकिन इसकी ऑप्शन मैं यहाँ से ये वाली कर दूँगा। इसको भी गलत लगाया है, ये वाला, लेकिन ये वाली चाहिए मुझे, ये वाला। अब देखें ज़रा, अब हमने इसको ट्रांजैक्शंस लगा ली हैं। 5 प्रेस करूँ अगर मैं, देखें क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह आएगी, फिर क्लिक करूँ तो ये आ जाएगी हमारे पास नेक्स्ट, फिर क्लिक करूँ तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगी, फिर से मैं क्लिक करूँ या स्पेस का बटन प्रेस करूँ तो ये, फिर से करूँ तो ये, फिर से करूँ तो ये। ठीक है दोस्तों, अब जो है वो हमने पिक्चर्स को एनिमेशन लगाने हैं, तो उसके लिए आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन पे आना है, यहाँ से आपने एनिमेशन लगा लेना है जो आपको अच्छा लगता है। मैं जूम वाला लगाता हूँ पहले को। जूम वाला जो है वो यहाँ से ये वाला है, या फिर आप यहाँ से इसको ये कर लें, और इसकी ऑप्शन हम यहाँ से कर लेते हैं ये दरमियान से, और इसको हम लगाएंगे। इसको भी हम ये वाइप वाला लगा लेते हैं, लेकिन ये इस जानब से इसकी प्रॉपर्टी क्या दें हम ये इसको लगाएंगे। इसका भी हम ये वाला लगाते हैं, लेकिन ये इधर से आनी चाहिए, तो हम यहाँ से फ्रॉम राइट कर देंगे। यहाँ पे इसको लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, वाइप करेंगे, और यहाँ से इसको हम ये हम इधर से इसको हम जो है वो वाइप, और ये वाली हम लेफ़्ट से इनको जो है वो हम लगाएंगे यहाँ से फेड वाली। इसको भी फेड वाली लगा देते हैं, इसको भी फेड वाली, इसको भी फेड वाली। अब देखें ज़रा, इसको सेलेक्ट नहीं हो रही है। अभी हमने लगा दिए इन सबको। अब मैं अगर F5 का बटन प्रेस करूं तो देखें ये आ गई, फिर से क्लिक किया ये आ गई, फिर से क्लिक किया ये आ गई, फिर से क्लिक किया ये आ गई। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, देखें ये एनिमेशंस आ रही हैं, लेकिन इनका टाइमिंग मैंने खुद सेट की हुई है। ठीक है, अब इनकी टाइमिंग आप खुद कैसे लगाएंगे, देखें ये वाली है यहाँ पे। देखिए, अगर मैं दोबारा से अगर प्ले करके दिखाऊँ तो ध्यान से देखिएगा, ये ऑटोमेटिक जो है पिक्चर के ऊपर इफेक्ट लगा है, आगे स्लाइड आ गई, फिर ये इफेक्ट लगा, फिर ये, फिर स्लाइड आ गई। ये इसकी टाइमिंग मैंने सेट की हुई है। तो ये अब टाइमिंग कैसे इसकी सेट करेंगे, तो ये चीज़ देख लें। इसके ऊपर टाइमिंग नहीं है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, फिर आगे इसके ऊपर कोई टाइमिंग नहीं है, इफेक्ट नहीं है, तो इसके ऊपर भी कोई नहीं है। अब इसके ऊपर मैं समझाता हूँ कैसे लगाएंगे आप। तो इनके ऊपर लगाने के लिए देखें, आपने सबसे पहले जो है वो पिक्चर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इफेक्ट लगाना है, जो भी आपने लगाना है। यहाँ पे ये काफ़ी इफेक्ट्स है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मोर इफेक्ट्स आ जाएंगे। ये देखिए, मोर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स हैं आपके पास। ये ले, अगर एक एक ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पास काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें, ये ले, ये जिस तरह का आप चाहिए आप मोर इफेक्ट में जाके यहाँ से लगा सकते हैं। ये वाइप वाला ओके कर दें, और इसका आपने ये एक चीज़ याद रखनी है। यहाँ से देखें टाइमिंग, यहाँ से आपने इसको विद प्रीव्यू कर देना है। विद प्रीव्यू जब आपकी स्लाइड शो होगी उसके साथ ही ये इफेक्ट चलेगा। इस तरह इसको सेलेक्ट करें और मोर इफेक्ट में यहाँ पे आ जाएं। ये आ गया मोर, और यहाँ से आपने इसको यहाँ से आपको जो अच्छा लगता है ये वाला, या फिर ये वाला नॉट, ये वाला ठीक है, ओके कर दें। अब देखें ज़रा इसको अगर मैं प्ले करूं, और एक बात और याद रखनी, इसको जो है वो आपने आफ्टर इफेक्ट रखना है, आफ्टर प्रीव्यू। अब देखें ज़रा, देखें ठीक है, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा। अब अगली वाली पे नहीं है, तो अगली वाली पे कैसे लगाना है, आपने उसको सेलेक्ट करना है, इन पिक्चरों को, इफेक्ट पे आ जाना है। यहाँ से मैं इसको ये वाला, यहाँ से ये वाला लगा देता हूँ। इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से ये वाला, इसको जो है वो मैं बड़ा ही प्यारा सा जूम सा लगाऊंगा। ये लें जी, ठीक है। और इनको भी आपने यहाँ से विद प्रीव्यू या आफ्टर प्रीव्यू रखना है। लें जी, अब हमारे पास यहाँ से मैं फिर से शो करूँ, अगर स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, ले जी ठीक है। ये देखें, अब ये चीज़ होगी। अब आ जाते हैं जी, टेक्स्ट जो है ये जो लिखा होगा टेक्स्ट, ये वाला जो नीचे आ रहा है, इनको एनिमेशन लगानी है। तो इनके लिए आपने सेलेक्ट कर लेना टेक्स्ट को, यहाँ पे एनिमेशन पे जाना है, और इसको कैसा टेक्स्ट को लगाना है आप एनिमेशन वो
मैं इसको फ्लाई इन वाला लगा देता हूँ और यहाँ से रखूँगा इसको आफ्टर प्रीव्यू। इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको भी जो है वो यहाँ से फ्लाई इन, लेकिन ये ऊपर से मैं लेके आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और फ्लाई फ्लैट डाउन कर दूँगा। और इसको भी है जो है वो मैं वाइप वाला लगाऊँगा, लेकिन ये मैं इसकी डायरेक्शन ये कर दूँगा। इसको भी सिलेक्ट करूँगा और इसका भी मैं वाइप वाला, इसकी भी डायरेक्शन ये वाली। और एक चीज़ और याद रखें कि साथ साथ जो है वो आप इनकी यहाँ से आफ्टर प्रीव्यू और टाइमिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। यहाँ पे आफ्टर प्रीव्यू, इसको भी यहाँ से आफ्टर प्रीव्यू और टाइमिंग 1 सेकंड मैं कर देता हूँ सबकी। यहाँ से आफ्टर प्रीव्यू और टाइमिंग 1 सेकंड इफ़ेक्ट लगा के आपने ये टाइमिंग करनी है, याद रखें। इसके ऊपर इफेक्ट लगा हुआ है लेकिन ये आफ्टर प्रीव्यू हो चुका है। यहाँ पे इसको वाइप और ये मैं ऊपर से लेके आ रहा हूँ नीचे और यहाँ से आफ्टर प्रीव्यू और 1 सेकंड। नहीं, अब ज़रा प्ले करते हैं F5 से, देखें ज़रा। ये देखें, ये पिक्चरें आ गई और ये ऊपर टेक्स्ट आ गया, पिक्चर और ये टेक्स्ट, पिक्चर्स और ये टेक्स्ट, पिक्चर और ये टेक्स्ट। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें, मैंने पिक्चर की ट्रांजैक्शंस लगाई हैं, वो यहाँ से लगाई थी, मैंने बताया था पुश वाली ट्रांजैक्शन। और ये ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन जो है चल रही हैं, तो उसको ऑटोमेटिक चलाने के लिए आपने यहाँ पे देखें ये ऑन माउस क्लिक होगा, इसको आपने अनचेक करके यहाँ पे आफ्टर क्लिक करके यहाँ से कितने सेकंड बाद दूसरी स्लाइड जो आपकी शो होनी चाहिए, आपने यहाँ पे उसका टाइम सेट कर देना है। ये 2 सेकंड है, मैं इसको अगर बढ़ाऊँगा, देखिए 5 सेकंड कर दें तो ये ज़्यादा देर तक रुकी रहेगी। नहीं जी, आप इस तरह से इनको बना सकते हैं। मैं एक बार फिर से प्रेस करता हूँ F5 और देखें ज़रा, ठीक है, ये काफ़ी 5 सेकंड तक रुकी रहेगी आपकी स्लाइड जब इसके ऊपर इफेक्ट चल जाएंगे जी। तो अब हमारे पास ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई हैं, इफेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको वीडियो में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और याद रखेंगे आपके पास मिनिमम 2010 इंस्टॉल होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। 2007 में ये वीडियो की ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इसमें आपने यहाँ पे देखिए क्रिएट आ वीडियो, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने देखना है सेकंड जो है वो अपना टाइमिंग जो है वो हर स्लाइड की कितनी रखनी है। ये देखिए ईच स्लाइड 5 सेकंड है, तो उसमें आपने यहाँ से रिकॉर्डिंग टाइमिंग भी आप रख सकते हैं यहाँ से, लेकिन फ़िलहाल इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। इसमें ये क्वालिटी है कि आप किस तरह की क्वालिटी रखना चाहते हैं। अभी HD रखना है डिस्प्ले, यहाँ से क्रिएट आ वीडियो पे क्लिक करें और वीडियो कहाँ सेव करनी है, ये हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं एल्बम टाइटल के नाम से और सेव करें यहाँ से। तो ये देखें, ये आपकी वीडियो यहाँ पे देखें, ये सेव होना शुरू हो गई। जब ये सेव हो जाएगी तो कैसे चलेगी ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ले जी, सेव हो चुकी है, देखते हैं यहाँ पे माई वीडियो के नाम से ये आ गई जी हमारे पास माई वीडियो। इसको अगर ओपन करें तो देखें वो वही स्लाइड्स हैं जो हमने अभी अभी बनाई हैं। अगर मैं इसको स्क्रीन को बड़ी करके दिखाऊंगा आपको तो देखें ज़रा, ये देखें, ठीक है। ये वीडियो की शक्ल में आप इसको इस तरह सेव कर सकते हैं बाद में इन स्लाइड्स को। तो देखिए कितना फ़ायदा है इन पिक्चर्स का। ये एल्बम आप इस तरह बना सकते हैं। टाइमिंग में आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी सेकंड की लगाना चाहें। और इसके पीछे बाद में आप म्यूज़िक किसी अच्छे से सॉफ्टवेयर से लगा लें तो बहुत ही अच्छी बन जाएगी ये वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो टेम्पलेट को नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। और मुझको दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।